नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परसू सोनकर। आज हम 9 इंच एग्जॉस्ट फैन के वाइंडिंग को देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। यह है 9 इंच एग्जॉस्ट फैन का स्टेटर। 24 स्लॉट है इसमें। यह 19 मिलीमीटर मोटा है। इसका इंसुलेशन पेपर लगाने का काम देखते हैं। मार्कर पेन से इसको लाइन खींच लिया और फिर कैंची से इसको काट दिया। फिर इसके एक साइड को कप बनाने के लिए अंगूठे उंगली से मोड़ दिया और ये प्लायर से इसको दबा देना है। दूसरे साइड को भी इसी तरह से मोड़ना है और प्लायर से दबा देना है। अब अपने अंगूठे के नाखून से इसके किनारे को फाइन करके ये स्टेटर में इसको लगा दिया। ये एक स्लॉट में लग गया। इसी तरह से सभी 24 स्लॉट में इसको लगाना है। अब इसके रनिंग वाइंडिंग का काम देखते हैं। एक बड़ा सा कॉइल बनाया है 34 नंबर जर्मन तार से। इसको 1/8 कॉइल पिच में सबसे पहले भरता हूँ। इसको इसी तरह से 1/8 कॉइल पिच में, फिर 10 कॉइल पिच में, फिर 12 कॉइल पिच में बारी बारी से भरते जाना है। एक ही कॉइल रहेगा, उसको लपेट कर एक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से 1/8, 10, 12 में भरा जाएगा। और ये इसको फाइबर पट्टी से जिस स्लॉट में भरना है उस स्लॉट में रख के कॉइल के दाएं साइड से बाएं साइड से इसको रास्ता दिखाते हुए स्लॉट के अंदर बिठा दिया और ऊपर से ये एक कैप लगा दिया। इसमें पूरी तरीके से 7 नंबर प्लास्टिक पेपर का उपयोग हुआ है इसके इंसुलेशन में, चाहे स्लॉट में लगाना हो या ऊपर से कैप के रूप में ढकना हो। अब 1/8 कॉइल पिच के दूसरी साइड को भी इसी तरीके से भर रहा हूँ मैं। ये फाइबर पट्टी से इसको 2-3 भागों में बांट कर स्लॉट के अंदर पूरा बिठा देता हूँ। इस पट्टी से कॉइल को भरने के लिए कभी कॉइल के दाएं साइड से, कभी बाएं साइड से स्लॉट के अंदर चला जाए, इस प्रकार से इसको थोड़ा रास्ता दिखाना होता है। और ये इस साइड भी इसको ढक दिया, वही 7 नंबर प्लास्टिक पेपर के कैप से। अब ये कॉइल को सेट कर रहा हूँ मैं। इसको खींचना है अपोजिट साइड से और ये देखना होता है कि कितना सही रहेगा। फिर जो साइज मुझे उचित लग रहा है उसी साइज का ये इसको फिक्स करके इसको इस प्रकार से मोड़ देता हूँ ताकि थोड़ा एंगल टाइप लगे। इसके किनारे राउंड शेप में उतने अच्छे नहीं दिखते, ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके दूसरी साइड को मोड़ रहा हूँ अब मैं। इसके लिए मैंने लेफ़्ट हैंड के मध्यमा उंगली को स्टेटर के पास रख दिया था और दूसरे हाथ से कॉइल को खींचा है। ऐसा करने से यह एकदम स्टेटर के पास से न मुड़कर थोड़ा दूर से मुड़ता है, जो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये अब 10 कॉइल पिच में इसी कॉइल को वापस भरने वाला हूँ। ये फाइबर पट्टी ले लिया और ये कॉइल के दाएं साइड से इसको रास्ता दिखाया, फिर बाएं साइड से इसी प्रकार से इसको भी भरना है। ये दाएं साइड से इसको ये रास्ता दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा से धकेलना है स्लॉट की ओर। और ये अब इसको बाएं साइड से भी ऐसे ही स्लॉट की ओर रास्ता दिखा रहा हूँ ताकि स्लॉट में चला जाए। और अपने लेफ़्ट हैंड के अंगूठे से इसको थोड़ा दबाए रहता हूँ ताकि यह अंदर बैठता ही जाए। ये लगभग हो गया। और ये कैप लगा रहा हूँ अब इसके ऊपर। अब इसके दूसरे साइड को भी ऐसे ही भरना है। यह 2 पोल की वाइंडिंग है, इस कारण से एक वाइंडिंग में कॉइल के 2 ही ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप तो भर चुका हूँ मैं, ये दूसरे ग्रुप को भर रहा हूँ।
ये एक 10 कॉइल पिच के दूसरी साइड भी हो गया कैप लगाने का काम। अब इसी को वापस लपेट कर एक बार कॉइल पिच के भी इसी तरह से भर देना है। अब फाइनली इसको सेट करना है। इसके जो एक बार में भरा है उसको खींचकर थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि यह सबके ऊपर चढ़ जाए, और फिर आखिरी में धागे से बांध देना इस प्रकार से सबको एक साथ इकट्ठा करके। यह धागा काटा नहीं जाएगा, यह हमेशा इसमें बंधा ही रहेगा। ये अब इस कॉइल को थोड़ा दबा रहा हूँ मैं ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए जगह रहे, रोटर आने जाने के लिए जगह रहे। ये थोड़ा थोड़ा सा इसके किनारे को एंगल के रूप में मोड़ रहा हूँ मैं। अब इसके धागे जो कॉइल लपेटते समय बांधे गए थे उसको काटना है। ये रनिंग वाइंडिंग का कॉइल हो गया भरने का काम। अब ये डॉक्टर टेप लगाना है इसमें। यह रनिंग वाइंडिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग को बांटने का काम करता है। इसको ऐसे लगाना होता है कि रनिंग वाइंडिंग का कॉइल व स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल एक दूसरे को टच न करें, और थोड़ा फैला कर लगाइए इसको। जहाँ जहाँ कॉइल का गैप है वहाँ पर इसको थोड़ा ज़्यादा अंदर तक बिठाइए ताकि जब रनिंग वाइंडिंग करिए तो थोड़ा फैल सके। ये देखिए मैं इसके जहाँ गैप है वहाँ पर थोड़ा इसको ज़्यादा दबा देता हूँ ताकि फैलने का एक चांस रहे। नहीं तो ये तो टेप है, ये तो कस जाएगा अगर इसको फैलाएंगे तो। इसके किनारे को काट रहा हूँ ताकि इसको मोड़ते बने। ये थोड़ा थोड़ा सा चारों किनारा काट दिया। अब इसको ये इस प्रकार से मोड़ देना है। ये चारों हिस्सा को बारी बारी से इस प्रकार से मोड़ देना है। सेम इसी तरह से इसकी दूसरी साइड भी करना है। ये डॉक्टर टेप लिया है, इसमें गोंद होता है, कुछ ग्लू लगा रहता है इसमें पहले से। जैसे इसको कॉइल में टच करते हैं, दबाते हैं, ये कॉइल में चिपक जाता है। और ये इसी तरीके से पूरे राउंडिंग इसको चिपका देना होता है। ये इस तरीके से पूरा चिपकाते हुए पूरा एक राउंड पूरा करना है। यही वापस वहीं पर 2 स्लॉट के 2 कॉइल के गैप में इसको बाहर तरफ दबा चिपका दिया। ये इसको काट दिया। जहाँ पर 2 कॉइल का गैप रहता है ना वहाँ पर स्टेप को लगाते समय थोड़ा बाहर तरफ ज़्यादा दबा दीजिए जिससे ये टेप थोड़ा लंबा छूटे। या अब इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल को थोड़ा घुमा रहा हूँ मैं। इसको घुमाने का कारण ये है कि जो इसका सीरीज वाला सिरा है वो लंबा हो जाए। सीरीज वाला सिरा लंबा रहने से इसको एडजस्ट करने में ज़्यादा आसानी होती है। ये अब इसको भी वैसे ही भरना है, एक 8 कॉइल पिच में, फिर एक 10 कॉइल पिच में, फिर एक 12 कॉइल पिच में। ये स्लॉट के अंदर बिठा रहा हूँ इसको अपने अंगूठे व तर्जनी उंगली की सहायता से। जब नहीं जाता है तो फिर फाइबर पट्टी का उपयोग करता हूँ। शास्त्र में कई चीज़ वर्जित है,
ऐसे कहाँ भरेगी? ये फायर पट्टी से इसको की सकते हैं अंदर जाने का अगर रास्ता दिखा रहा हूँ। ओकर विज्ञान के पीछे जावे लेफ्ट हैंड के तो अंगूठे कभी से उन्नति कॉइल नहीं को हो दबाया सकेगी। हूँ, मुझे अंदर ही जानकारी साइड लेकिन चला जाए उन्नति कभी नहीं हो करके। सकेगी। ये हो गया, अब इसमें कैप लगाना है। ऊपर से उलट के सिर्फ श्रद्धा कर इसे ये एक साइड हो गया, गुरु पर श्रद्धा कर। अब इसको दूसरी साइड से भी इसी ओकर तरह बात से ला भरना है। मान ओमे तर्क वितर्क ओकर पीछे के रहस्य ओमे मत जा, सिर्फ ओकर बात ना मान के उन्नति में रहे। ये फायर पट्टी से इसको रास्ता दिखाना है, लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड से, और अंततः यह अपने जगह बैठ जाता है। ये हो गया, इसमें भी लगा दिया कैप। ये काट कॉइल पिच पूरा हो गया, अब इसको वैसे ही खींचना है। आज के आदमी सास देखना के है बात कि सुने मिल गई बहुत बड़ा किस साइज का छोड़ने पर यह ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मुगल ओकर बाद अंग्रेज ओकर बाद कांग्रेस और उस साइज में लाकर फिक्स करके अपने अंगूठे व उंगली से इसको भी वैसे ही शेप दे देना है। किनारों को थोड़ा 90 डिग्री जैसे एंगल के लिए मोड़ दें, और ये वापस वैसे ही कर रहा हूँ। अपने मध्यमा उंगली से इसको स्टेटर से दूर रख के कॉइल को दूसरे हाथ से खींच देता हूँ, जिससे यह कॉइल एकदम स्टेटर के पास से न मुड़ के थोड़ा दूर से मुड़ता है, जो देखने में अच्छा लगता है। अब 1/10 कॉइल पिच में इसको भरना है। ये फायर पट्टी से इसको रास्ता दिखा रहा हूँ ताकि स्लॉट के अंदर जाए। ये हो गया, इसमें ये कैप लगाना है। ये भी हो गया। इस कैप को पहले से बना लिया रहता हूँ मैं, आप भी वैसे ही करना। ये कॉइल को थोड़ा सीधा करके ये अब 1/10 कॉइल पिच के दूसरी साइड इसको भरना है। ये सबसे पहले उस स्लॉट में रख दीजिए, फिर वह अंगूठे व तर्जनी उंगली से इसको थोड़ा अंदर जाए, इस प्रकार से प्रयास कीजिए। और फिर फाइबर पट्टी तो है ही, बचे काम को पूरा करने के लिए ये फाइबर पट्टी से इस प्रकार से कॉइल के दोनों साइड इसको थोड़ा थोड़ा सा धकेलना है स्लॉट की ओर, और अंगूठे से तो दबाए ही रहते हैं तो ये अंदर चला जाता है। फिर कैप लगा देना है, ये बाहर नहीं निकलेगा। अब फिर इसको खींचना है, और खींचते समय ये ध्यान रखिए कि जो 1/8 कॉइल पिच में भरा है वो भी उधर सरक जाता है जिस तरह से खींच रहे हैं। तो इसको दबा के रखिए ताकि वह खींच रहे हैं उस साइड न सरक जाए। तो जब खींचेंगे तो उसके दूसरे साइड ही जो 1/10 में भरे हैं वही खींचा जाएगा। और देख लीजिए, जो उचित साइज लगे उस साइज में उसको रोक दीजिए, और उसके बाद उसको मोड़ दीजिए। उसी तरीके से कॉर्नर थोड़े कोने बनने चाहिए, इस प्रकार से उसको भी मोड़ दीजिए। और अब एक बार कॉइल पिच में इसको भर रहे हैं। इसके लिए फायर पट्टी से वैसे ही लेफ़्ट साइड से फिर राइट साइड से थोड़ा थोड़ा धकेलते हुए इसको स्लॉट की ओर ले जाना है, और अपने अंगूठे से इसको दबा के रखना है ताकि यह अंदर बैठता जाए। देखिए, लेफ़्ट हैंड के अंगूठे से कॉइल को दबाया हूँ मैं, और ये हो गया, चला गया स्लॉट में अपने। अब ये लगा देना है, कैप से इसको ढक देना है। दूसरी साइड भी अब इसको इसी तरीके से भरना है। ये कॉइल के लेफ़्ट साइड से इसको स्लॉट की ओर धक्का दिया, फिर राइट साइड से ये ऐसे ही इसको स्लॉट की ओर धक्का दिया, और ये अंगूठे से इसको दबाया हूँ। ये हो गया इसको भी बिठाने का काम। अब इसमें भी कैप लगा देना है। ये हो गया। अब कॉइल को सेट करने के लिए ये उसी तरीके से
एक बार कॉइल पिच वाले हिस्से को अलग कर लीजिए बाकी से उठाकर और उसको खींच दिए, दोनों साइड से खींच देना है तो वो बड़ा हो जाता है और अंदर में जो भरे हैं 1/8 कॉइल पिच में वह छोटा रह जाता है। तो सबको एक के ऊपर एक रख के दबा दीजिए और धागे से बांध दीजिए। रोटी रोटी मत करने का कहां बताओ। ये अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे साइड भी तो कॉइल को इसी तरीके से भरना कभी है। कभार कुछ नहीं है। वैसे ही भर के कैप लगा दिए, कैप लगा देना है। अब इसके जॉइंट के काम को कर रहा हूँ मैं। ये इसके जॉइंट में 35 नंबर कॉपर वायर, ये वाइंडिंग वायर ही है, उसको जलाकर सैंड पेपर से छील के उस वायर को इस जॉइंट में ये इस प्रकार से एकदम सटा के लपेटता हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एल्युमिनियम वायर है, सोल्डर तो होगा नहीं, तो इसको इसी तरीके से उसके ऊपर एक कॉपर वायर को लपेट के नॉर्मल जो सोल्डर होता है उसी तरीके से सोल्डर कर देता हूँ। या इसमें सोल्डरिंग लिक्विड लगा दिया सभी में बारी बारी से। ये तीसरे नंबर के तार भी, इसमें 3 कलर के वायर का उपयोग किया हूँ। जो लाल कलर का तार है वह कॉमन सिरा है, अर्थात जो रनिंग और स्टार्टिंग आपस में जुड़ता है उसमें लगा है ये लाल रंग का वायर। और ये पीले रंग का जो वायर है वो स्टार्टिंग कॉइल से निकला हुआ सिरा है, इसमें केवल कैपेसिटर जुड़ता है। और ये जो काले रंग का वायर है यह रनिंग से निकला हुआ सिरा है, इसमें कैपेसिटर और लाइन दोनों जुड़ता है। और लाल वाले में सिर्फ एक लाइन जुड़ेगा। ये सोल्डर हो गया। एल्युमिनियम वायर में इस प्रकार से मैं सोल्डर करता हूँ जिससे थोड़ा लंबा टिकता है, नहीं तो आप जानते ही हैं यह 6 महीने साल भर में अपने आप ही इसका क्षरण होकर कट जाता है। ये हो गया सोल्डर। अब इसके जॉइंट को ये फाइबर ग्लास से बने हुए स्लीव से ढकना है। ये इस प्रकार से पहले सिर्फ इसके जॉइंट वाले हिस्से को ढक रहा हूँ। यह 2 नंबर की स्लीव है। अब इसको सेट कर लेना है कि हाँ यहाँ पर निकलेगा इस प्रकार से करके। और फिर उसके ऊपर ये 3 नंबर का स्लीव है फाइबर ग्लास का, इसको उसके ऊपर ढक देना है। ये तीनों के लिए काट लिया हूँ मैं। जो कॉमन सिरा है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला सिरा है और जो रनिंग वाइंडिंग वाला सिरा है, तीनों के लिए काट दिया। ये मार्कर पेन से इसको चिन्हा कर दिया है। मार्किंग कर देना है ताकि ये यहीं तक धागे में बांधे तो यहीं तक वाइंडिंग के अंदर रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबा इस पीवीसी वायर को वाइंडिंग में ज़्यादा लंबा बांधना सही नहीं रहता है, यह गल जाता है वाइंडिंग की गर्मी से। ये मार्किंग कर दी मुझे, वहीं तक ही वाइंडिंग में रहेगा। जो धागा बांधता हूँ वो केवल वहीं तक ही उसको पकड़ के रखता है। जहाँ पर मार्किंग लगा है केवल वहीं तक। ये 3 नंबर का ये फाइबर ग्लास चढ़ा दिया सबके ऊपर और इसको ये रख लेना है। हाँ बताना जी का है। जहाँ पर हमने फिक्स किया था इसको यहाँ निकलना है करके वहीं पर इसको रख देना है। ये हो गया। ये तीसरे वायर को भी उसी के ऊपर रख दिया है। तीनों कॉइल को तीनों जो सिरे हैं वायर के उनको एक ही जगह रख दिया है। ये इस प्रकार से।
अब बस धागे से इसको बांध देना है। ये देखिए जो धागे से इसको बांध रहा हूँ, या इस प्रकार से, या कॉपर वायर का ही बनाया गया एक सूजी है कह लीजिए, जो थोड़ा मोटे तार से बना है, लगभग 23 नंबर वायर से। और ये पहले तीनों वायर एक जगह रह करके धागे से केवल तीनों वायर को एक साथ लपेट दिया है। अब इसको ये इसके ऊपर ला के इसको एक बार बांध देना है। ये कस दिया है, एक गांठ लगा देनी है। अब इसको बस आगे बढ़ाते चलिए, इसी प्रकार से बांधते हुए लपेटते हुए। स्लीव को एडजस्ट करते जाइए, धागे को जैसे जैसे लपेटते जा रहे हैं स्लीव को एडजस्ट कीजिए। जो सीरीज वायर गया है इधर से उधर उसको एडजस्ट कीजिए। ये कर रहा हूँ इसको, और लपेटते हुए पूरा आगे बढ़ते चलिए। मैं दो स्लॉट छोड़कर धागा लपेट रहा हूँ। ज़्यादा बारीक लपेटने से भी कोई मतलब नहीं है, 2 स्लॉट छोड़कर लपेटने पर ज़्यादा अच्छा दिखता है। मिले मौका देखा थे। ये बैठ जाओ, बैठ बने साफ करो। ये लगभग इसका चौथाई राउंड पूरा हो चुका है, चौथाई से ऊपर हो चुका है पूरा। बस इसको ऐसे ही लपेट कर पूरा कंप्लीट एक राउंड पूरा कर लेना है। ये ऐसे इसको एडजस्ट कर लिया हूँ मैं। जो थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ी दिखे, वायर इधर उधर दिखे, उसको सही जगह फिक्स करके धागे से इसको इस प्रकार से लपेटते चलिए। ये एक मजबूत रस्सी है जो कितना भी खींच लो टूटेगा नहीं। ये बस हो गया। देखिए अब बाइंडिंग होने के बाद यह कैसा दिख रहा है ना। फिनिशिंग अच्छा लग रहा है ना आपको। ये साइज इसका अच्छा रहेगा। पेपर आपने अच्छा लगाया है स्लॉट में, कैप एक सही साइज के पेपर से ढके हैं तो ये अच्छा दिखता है।